गौर करते हैं। अब भगवान श्री राम के जन्म की तरफ गौर करेंगे। तो मेरे भागवत प्रेमियों, भगवान श्री राम जो थे उनका जन्म कैसे हुआ सुनो। ब्रह्मा जी से मरीच हुए, मरीच के कश्यप हुए, कश्यप के विश्वान हुए, विश्वान के मनु हुए, मनु के इक्ष्वाकु हुए, इक्ष्वाकु के कुछ हुए और कुछ के विकुच, विकुच के बाण, बाण के अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के प्रथु, प्रथु के त्रिशंकु, त्रिशंकु के धुंधमार, धुंधमार के युगनाशु, युगनाशु के मानधाता और मानधाता के सुशंत, सुशंत के दो पुत्र हुए, दुर्विशंत और प्रसेनजित। दुर्विशंत से हुए भरत और भरत से हुए असित, असित के शगर, शगर के असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप और दिलीप के भागीरथ, भागीरथ के ककुत्सत, ककुत्सत के रघु, रघु के प्रबंध, प्रबंध के संकट, संकट के सुदर्शन, सुदर्शन के अग्निवर्ण, अग्निवर्ण के शीघ्रग, शीघ्रग के मरु, मरु के प्रसूसक और प्रसूसक के अम्बरीश, अम्बरीश के नहुस, नहुस के याति, याति के नाभाग और नाभाग के अज और महाराज अज के हुए महाराज दशरथ और दशरथ के 4 पुत्र हुए कौन? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी की 39वीं पीढ़ी पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। और देखिए ये जो रघु नाम के राजा हुए थे, ये जो रघु थे, इनके अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी नरेश होने के कारण इनके वंश के लिए रघु वंश कहा जाने लगा। इनके वंश को रघुवंश कहने लगे। और प्रभु श्री राम का जन्म 39वीं पीढ़ी पर हुआ। तो आइए गौर करते हैं, महाराज दशरथ जो अयोध्या के राजा हैं, बहुत अच्छे राजा हैं, राज्य करते हैं। इनकी 3 पत्नियां थी। कौन कौन? कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। ये 3 रानियां थी महाराज दशरथ की। तो मेरे भागवत प्रेमियों, इनके आंगन में कोई भी संतान नहीं थी। जब कोई संतान नहीं थी तो महाराज दशरथ की 3 रानियां बहुत दुखी रहती थी और महाराज से रो रो करके कहती थी, महाराज हमें रात में नींद नहीं आती है, चैन नहीं पड़ता है। और मेरे भागवत प्रेमियों, एक दिन 3 रानियां बोली महाराज दशरथ से, सब रात नींद नहीं आती है, मोय रोटी सकनाए बहाती है, सब प्रेमी 3 रानियां एक बार महाराज दशरथ के पास में पहुंची, कहने लगी महाराज हम बहुत दुखी रहते हैं, कोई आपको दुर्बल कह रहा है तो कोई हमें बांध, हम समाज से बहुत परेशान हैं। तो मेरे भागवत प्रेमियों, महाराज दशरथ जो थे उन्होंने अपनी पत्नियों के लिए समझाया और वहां से चले गए। वहां से जाने के बाद में अपने गुरुजी के पास में पहुंचे और गुरुजी के लिए सारा हाल बताया कि हमारे घर में कोई संतान नहीं, इसीलिए हमारी पत्नियां बहुत परेशान रहती हैं। तो गुरुजी ने कहा बेटा आप चिंता ना करो, एक काम कीजिए। बोले क्या? बोले पुत्र इष्ट यज्ञ रखो जिससे तुम्हारे आंगन में संतान होगी। बोले ठीक है। तो उसी समय महाराज दशरथ ने श्रृंगी ऋषियों को बुला करके पुत्र इष्ट यज्ञ रचा मेरे भागवत प्रेमियों। और जब पुत्र इष्ट यज्ञ रचा
तो हुआ ऐसा, जैसे ही पूर्ण आहुति पड़ी तो सुनो। सुनो, जब पूर्ण आहुति पड़ी तो उसी समय हवि का थाल हाथ में लेकर के अग्निदेव प्रकट हुए। हवियानी खीर का थाल लेकर के, और वो खीर जो थी महाराज दशरथ को देते हुए कहा महाराज आप इस खीर के लिए अपनी पत्नी के लिए खिला देना, जिससे आपके संतान होगी। बोले ठीक है। तो उसी समय महाराज दशरथ खीर को लेकर के जाकर के रानी कौशल्या के पास में पहुंचे और कहा देवी आप इसके लिए ग्रहण कर लेना, जिससे हमारी संतान होगी। बोले ठीक है। अब महाराज दशरथ तो इतना कहकर के वहां से चले गए। इधर कौशल्या ने सोचा यदि इसे मैं अकेली पान कर लूंगी तो मेरी और दोनों बहनें ऐसी ही रह जाएंगी। ऐसा विचार करके उन्होंने आधी खीर कैकेयी के लिए भेज दी और आधी में से आधी खीर सुमित्रा के लिए भेज दी। उधर कैकेयी ने भी यही सोचा। कैकेयी ने सोचा कि सुमित्रा रह जा रही है, तो कैकेयी ने भी अपनी आधी में से आधी खीर सुमित्रा के लिए भेज दी। इस तरह से सुमित्रा के पास दो तरफ से खीर पहुंची। तो मेरे भागवत प्रेमियों, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया और उधर पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। तो मेरे भागवत प्रेमियों, हुआ ऐसा, सभी देवता त्रयमान करते हुए और भगवान को पुकारने लगे हैं। भगवान को पुकारते हैं सभी देवता।
का त्रहिमाम त्रहिमाम करके भगवान को पुकारने लगे। जब भगवान के लिए पुकारने लगे तो उसी समय आकाशवाणी हुई है। और आकाशवाणी हुई क्या? हे देवो, रघुपति रघुवंश भूप बनकर के आ रहा हूँ। यह आकाशवाणी